तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार इस आपके ही चैनल में एक बार दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लोरोफाइसिया या फिर ग्रीन अलगी पर जो है रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या कैसी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं सीखने की, उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्लोरोफाइसिया की अगर बात की जाए तो इसे ग्रीन अलगी के नाम से जाना जाता है। इसके मेंबर्स को ग्रीन अलगी के नाम से जाना जाता है और ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कॉलोनी बनाकर सेल 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 फरक फरक ग्रीन अलगी के सेल कॉलोनी बनाकर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में जो ग्रीन अलगी के सेल्स हैं आपस में फ्यूज होकर जो है एक फिलामेंट, एक रेशे जैसा स्ट्रक्चर बनाकर भी एग्जिस्ट करते पाए गए हैं। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B। इनमें मेन क्लोरोफिल पिगमेंट के तौर पे क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है और इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से ही जो है ग्रीन अलगी ग्रास ग्रीन कलर का नजर आता है। अच्छा, इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में ही ये पिगमेंट मौजूद पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्राइब्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज। अच्छा, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दोस्तों, वो फर्क फर्क स्पीसीज में फर्क फर्क शेप के हो सकते हैं। यानी कि एक ग्रीन अलगी में अगर एक शेप का क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है, तो दूसरे ग्रीन अलगी में, दूसरे स्पीसीज के ग्रीन अलगी में किसी दूसरे शेप का क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। क्या कैसे शेप हो सकते हैं? डिस्क्वाइड डिस्क की तरह हो सकता है। डिस्क के माने जैसे कि कुछ जैसे कि रिंग होता है, बीच में खाली होता है और बीच में भी अगर भरा रहे तो जो सिक्का होता है, सिक्का एक डिस्क ही तो होता है। तो ऐसे ही प्लेट लाइक यानी कि प्लेट की तरह चिपटे हुए। रेटिकुलेट यानी कि कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें रेटिकुलेट कहा गया। जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उसी तरह रेटिकुलेट टाइप के शेप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कप की तरह भी हो सकते हैं, स्पाइरल या फिर रिबन शेप के भी हो सकते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, इनके क्लोरोप्लास्ट में इन ग्रीन अलगी में से अक्सरियत ग्रीन अलगी के क्लोरोप्लास्ट में एक अहम चीज और भी पाया जाता है, जो कि एक स्टोरेज बॉडीज के तौर पे मौजूद होता है, जिसे पायरेनोइड्स कहा जाता है। ये संख्या में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के अलावा जो पायरेनोइड्स होते हैं वो प्रोटीन भी कंटेन करते हैं। तो ये तो चीज़ें वही कि पायरेनोइड्स क्या होते हैं। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ अलगी जो है खाने को अपने ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी जो है स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन अलगी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो जो ग्रीन अलगी होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, आउटर लेयर के तौर पे पेक्टोज इसमें पाया जाता है और इनर लेयर के तौर पे इसमें सेलुलोज मौजूद होता है। अब इनके अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो इनमें तीन किस्म का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है सेक्सुअल, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ताल्लुक से ये बताया गया है कि ये फ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया में भी जा सकते हैं, यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स को फ्रैगमेंट्स में तोड़कर जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ छोटे मोटे स्पोर्स भी बना सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ये स्पेशल टाइप के मोटिलिटी वाले मोटाइल स्पोर्स बनाते हैं और इस जूओ स्पोरेंजिया नामक स्पेशल किस्म के स्पोरेंजियम में बनाते हैं, जिसे जो है जूओ स्पोर्स कहा जाता है। तो जूओ स्पोर्स मोटिलिटी वाले मोटाइल जो है स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं, जो कि ग्रीन अलगी जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनाते हैं। इस तरीके से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि गैमेट प्रोड्यूस कर किया जाने वाला रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्क फर्क किस्म के गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो बहरहाल दोस्तों, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो गैमेट्स बनते हैं वो उनका टाइप, उनका फॉर्मेशन के हिसाब से वो फर्क यानी कि ग्रीन अलगी में तो फर्क किस्म के गैमेट्स और जो है
गैमेट्स बन सकते हैं, यानी कि सेक्स सेल्स बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी एक में एनिसोगैमस टाइप का बन सकता है, किसी में आइसोगैमस, किसी में क्या कहते हैं जो है वो गैमस टाइप का भी बन सकता है। तो एनिसोगैमस के किस किस्म के गैमेट्स होते हैं जो कि आपस में काफ़ी सिमिलर नजर आते हैं। एनिसोगैमस ऐसे गैमेट्स होते हैं जो कि साइज में छोटे बड़े होते हैं, और ओगैमस होने के लिए जैसे कि ओवा को ओवल होना पड़ा, और इस पर जो इनका वो है मेल गैमेट है वो स्पर्म शेप का होना पड़ा, कुछ इस तरीके का होना पड़ा। तो इस तरीके से जो है इनके गैमेट्स में फर्क फर्क ग्रीन अलगी फर्क फर्क किस्म के वेराइड किस्म के गैमेट्स बनाते नजर आते हैं। तो ये था इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ताल्लुक से जो बातें बताई गई हैं। और कुछ कॉमन ग्रीन अलगी अंतर्गत जैसे कि क्लेमाइडोमोनस होता है, स्पायरोगायरा इलोथ्रिक्स होता है, बल्बोक्स और कारा देखने को मिलता है। तो चलिए नटशेल में अगर बात की जाए, एक बार फिर से अगर रिकैप करने की कोशिश की जाए, तो क्लोरोफाइसियाई के मेंबर्स को ही ग्रीन अलगी कहा जाता है, और ये सिंगल सेल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके ये जो है कॉलोनी बनाकर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और फिलामेंट रेशों की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनमें मेन क्लोरोफिल पिगमेंट के तौर पे क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, इसी की वजह से ही ये ग्रास ग्रीन कलर के नजर आते हैं। और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में ही ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है फर्क फर्क शेप का हो सकता है, और उस क्लोरोप्लास्ट अंतर्गत स्टोरेज बॉडीज के तौर पे पायरेनोइड्स एक या फिर एक से ज्यादा संख्या में भी मौजूद हो सकते हैं। और पायरेनोइड्स जो होते हैं दोस्तों, वो स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी कंटेन करते हैं, जबकि कुछ अलगी ऐसे होते हैं, कुछ ग्रीन अलगी ऐसे होते हैं जो कि आयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी अपने फूड को स्टोर करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड टाइप की ठोस किस्म की होती है, और आउटर पेक्टोज और इनर जो है सेलुलोज कर दो किस्म के लेयर्स की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव और असेक्सुअल और सेक्सुअल कर तीन किस्म के रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं ये दिखाते हैं, जिनमें से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये फर्क फर्क जो ग्रीन अलगी है फर्क फर्क किस्म के गैमेट्स बना सकते हैं। जैसे कि कोई एक ग्रीन अलगी जो है आइसोगैमस टाइप का हो सकता है, दूसरा जो है एनिसोगैमस टाइप का गैमेट्स बना सकता है, तीसरा जो है क्या कहते हैं वो गैमस टाइप का गैमेट्स बना सकता है। स्पायरोगायरा काफी कॉमन जो है ग्रीन अलगी माना गया है। तो यही सब छोटी मोटी चीजें थी जो कि क्लोरोफाइसियाई के ताल्लुक से आपसे बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको वाकई में ये वीडियो जो है पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।